नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी निरंतर हरियाणा की उन्नति और उत्थान में लगे हुए हैं। खासकर किसानों की आमदनी बढ़ाने का हर संभव प्रयास मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। एमएसपी पर खरीदी, किसानों की सुविधाओं के लिए ई खरीदी पोर्टल ने किसानों को बड़ी राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। पीएम धन्य धान्य कृषि योजना की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र में केंद्र सरकार का यह सराहनीय कदम है। हमारी सरकार ने किसानों के खाते में सीधा लाभ पहुंचाया है और इसी के लिए ई खरीद पोर्टल की शुरुआत की गई है। कृषि क्षेत्र में बड़ा विस्तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने 35,440 करोड़ रुपए के व्यय वाली पीएम धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 5 इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान किसानों के हित की बात करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के खातों में सीधा लाभ पहुंचाने के लिए ई खरीद पोर्टल के माध्यम से पिछले 10 सीजन में लगभग 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी का सीधा पैसा पहुंचा है। किसान भाइयों के खाते में 1,48 करोड़ रुपया पहुंचा है। जिस धन धान्य योजना का आज शुभारंभ कर रहे हैं का देश के 100 जिलों में आज इसका शुभारंभ भी हो रहा है। उनमें से हरियाणा का भी एक नू जिला है जहां पर इस योजना का ये शुभारंभ हो रहा है। हम मित्रों, अब हमारा ये प्राथमिक लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि नू जिले को इस योजना का अधिकतम लाभ मिले ताकि यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके। मित्रों, हम खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन दालों तेलों के मामले में हम अभी भी प्रयास करने की हमारे लिए ये बहुत जरूरत है। हमें और काम करने की जरूरत है। भारत दालों का सबसे बड़ा ये उत्पादक देश भी है, लेकिन सबसे बड़ा ये उपभोक्ता भी है। हम सब जानते हैं कि हमारी आबादी ये 1,140 करोड़ से अधिक की है और इसी कारण हमें दालों और तेलों का आयात करना पड़ता है, उन्हें बाहर से मंगाना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी कमी को पूरा करने के लिए दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू कर रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि तुअर, उड़द और मसूर जैसी प्रमुख दालों का उत्पादन इस देश के अंदर बढ़े ताकि दलहन के अंदर ये भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे लिए खुशी की बात भी है कि प्रदेश के किसान भाई नवाचारों व नई स्कीमों को बड़ी तेजी से अपनाते हैं। हमारे किसान बाजार की मांग के अनुसार फसल विविधीकरण अपना रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में पशुपालन, मधुमक्खी और मत्स्य पालन का शेयर भी लगातार बढ़ रहा है। हमारा यहाँ पर हम देखते हैं हरियाणा के अंदर हमारे यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का एरिया नहीं लगता जहाँ पर ये मछली पालन, मत्स्य पालन ज्यादा संख्या में हो, परंतु हमने लगातार पिछले दिनों क्योंकि किसान के साथ जोड़ करके इसके अंदर बड़ा काम किया है। आज हमारा हरियाणा मत्स्य पालन में एक बहुत बड़ा शेयर उसके अंदर दे रहा है और मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों जो हमारे मधुमक्खी पालन है उसको भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ करके ताकि उनको घाटा ना पड़े और उनके घाटे को कहीं ना कहीं सरकार उसको पूरा करने का काम करे, उनको भी सशक्त करने का, मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हरियाणा हमारा कर्मठ किसानों ने देश में हरित क्रांति को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसी तरह से दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को आगे बढ़ाने में हमारे किसान भाइयों की अहम भूमिका इसके अंदर रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, मैं आप लोगों को ये विश्वास भी दिलाता हूं कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपको उत्तम किस्म के बीज उपलब्ध कराना ये
हमारी सरकार का कमिटमेंट है, हम उसको उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नायब सरकार शानदार पहल कर रही है। देश का पहला प्रदेश हरियाणा है जहां किसानों की सभी फसलों को MSP पर खरीदा जाता है और जहां पहले किसानों को पता ही नहीं होता था कि पैसा उनके खातों में कब आएगा, लेकिन अब मंडी में फसल डालने के बाद 48 घंटों के अंदर ही फसल का पैसा सीधे किसानों के खाते में आ जाता है। बता दें कि PM मोदी ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की भी शुरुआत की है, जिस पर 11,440 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जिससे दालों की उत्पादकता के स्तर में सुधार होगा और दालों का MRP और भंडारण जैसी व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और किसान दालें उगाने के लिए भी प्रेरित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।